हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी म्यूजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डॉक्टर कृष्णा क्लासेस मैथ का एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन आप लोगों को करवा रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप भी आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के मजेदार क्वेश्चन सब सिखा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं और आपके पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को एपी के इस तरह के क्वेश्चन सिखाऊंगा जो कि आपको देखकर ही डर लगता होगा दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग इस तरह के आज ये वीडियो को पूरा हो यानी कि शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो विश्वास मानिए ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में इतने आसानी तरीके से सीख जाएंगे दोस्तों, जो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग को आता है दोस्तों। लेकिन आपके दिल में जो एक डर बना हुआ है जो कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, वो डर आज क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो आज हम लोग जानते हैं आप सभी, मैं आप लोगों को डॉक्टर कृष्णा क्लासेस में एक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवाता हूँ जिसमें अभी हम लोग चैप्टर 5.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। और आज जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो 23 नंबर से। इससे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए जा चुके हैं जिसमें हम लोगों ने 22 नंबर तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र हमारे दोस्त नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तो यहाँ से देखिए कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों, किसी एपी का एम प्लस एनवा पद, एम प्लस एनवा पद एन प्लस एम प्लस वन वा पद एन प्लस वन वे पद का दो गुना है। ठीक है, दिखाए कि एम प्लस वन वा पद जो है वो एम प्लस एन प्लस वन वा पद का दो गुना है। चलिए दोस्तों कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था जो क्या करते हैं नहीं करते हैं। सबसे पहले हमें जब प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया जाए एपी के अंदर तो हम लोग मान लेते हैं, या कोई अनुक्रम नहीं दिया रहे तो ठीक है मानते हैं। माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर दी है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हो रहा होगा, आप हमारी सारी बातों को समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को अपने बेहतरीन लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने इतने लाजवाब तरीके से आप लोगों को समझाया है, जरूर ही उस वीडियो को देखेगा क्योंकि इतने शानदार कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाया जो आपको वहाँ पूरे यूट्यूब पे अभी यानी कि इस तरह से जो मैंने बताया है वो कहीं कोई भी टीचर आप लोगों को उतने अच्छे से नहीं सिखाया होगा। एक बार जरूर ही देखिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए माना कि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, कहा गया है एपी का एम प्लस एनुआ पद जो है मेरे प्यारे मित्रों वो क्या है एन प्लस वन में पद का दो गुना है। अब यहाँ से हम लोग ए एन का भी प्रयोग करते हैं और टी एन का भी प्रयोग करते हैं, तो दोनों में से हम किसी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए एन ही ले लेते हैं। तो ए और एम प्लस वनवा पद जो है दोस्तों वो क्या है, तो ए एन प्लस वन वे पद का दो गुना है, इसका ये दो गुना है। तो जब हम लोग हल करेंगे उस समीकरण को बराबर करेंगे तो इसमें हमें दोस्तों क्या करना होगा, गुना करना होगा, तभी ये इक्वेशन एक दूसरे के बराबर आएंगे दोस्तों। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये दो गुना है तो इसमें बराबर करने के लिए हमें इसमें दो से गुना करना होगा। अब देखिए आप सभी जानते होंगे, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता चुका हूँ दोस्तों, जो ए एन बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का वन इंटू डी। ये फॉर्मूले हमारे सारे भाई सारे दोस्त जानते होंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे आ जाए ए एम प्लस वन आ जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस एन की जगह पे हम लोगों को क्या रख देना है, एम प्लस का वन। फिर ये माइनस वन वैसे का चिपक जाएगा और डी। अगर दोस्तों यहाँ पे आ जाए ए एन माइनस का वन अगर आ जाए या वन एन प्लस वन ही आ जाए तो सिंपल सा क्या करना है, ए प्लस एन की जगह पे आपको एन प्लस वन रखना है। एन प्लस वन माइनस का वन है तो माइनस का वन इंटू डी। इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करने हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अभी इसीलिए यहाँ पे ए एम प्लस वन पद ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एम प्लस वन माइनस का वन इंटू डी होता है डी। आई होप सीख पा रहे होंगे। यहाँ से ए इंटू एन प्लस वन तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया क्या हो जाएगा, ए प्लस एन, एन का मान हो गया एन प्लस वन माइनस का वन इंटू डी। डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों नहीं दिया गया, डी डी ही रह जाएगा। इस तरह से इसको क्वेश्चन बंद कर दें क्योंकि इसे टू से मल्टीप्लाई है सारे टर्म को तो। अब दोस्तों अगर बात करेंगे तो ये प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस का एम से डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम डी।
इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको भी आप देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ए प्लस, ये देखिए प्लस का वन माइनस का वन कट जाएगा, यहाँ बच गया एन, एन को डी से गुना करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एन डी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में बिल्कुल ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो ए प्लस का एम डी बराबर, इसको टू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टू ए प्लस का टू एन डी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं ना, ए वाले टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, इधर हो जाएगा एम डी माइनस का टू एन डी बराबर में टू ए, और ये माइनस का ए हो जाएगा, प्लस में ए इधर आएगा माइनस का ए। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एम डी माइनस का टू एन डी बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, ए निकल के आ गया। ठीक है, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब जो हमें साबित करना है, इसे हम लोग एलएचएस और ये आरएचएस हो जाएगा, उसको लेके हल करेंगे, और जो हमें कहा गया है वो निकल के खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूले, आशा करता हूँ जो आप सभी सारे रट याद होंगे आप लोगों को दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ तक अगर समझने में किसी भी दोस्त को भाई को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक बार यहाँ तक अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमें कहा जो गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से एलएचएस हम लोगों का क्या दिया गया है, थ्री एम प्लस वन, तो ए और यहाँ से थ्री एम प्लस वन, वन वहां पर निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, अभी बताया ना, ए ये सारा एन का मान हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन, एन क्या है थ्री एम माइनस का प्लस वन, और ये माइनस का वन हो जाएगा इंटू टी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ए का भी मान देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ए का मान हम लोग एम डी माइनस का टू एन डी रख सकते हैं, तो यहाँ से लिख दीजिएगा एम डी माइनस का टू एन डी। ठीक है, और ये प्लस का वन और माइनस का वन कट जाएगा, इधर आ जाएगा थ्री एम, और ये गुना होगा तो ये प्लस का क्या होगा थ्री एम डी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ तो सीख रहे होंगे। अब यहाँ से एम डी प्लस में है और इधर भी प्लस में, तो ये जुट के फोर एम डी हो जाएगा, और इधर माइनस का टू एन डी हो जाएगा। ठीक है, टू कॉमन कर लीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा एम डी माइनस का एन डी, एम डी माइनस का एन डी। ठीक है दोस्तों, सीख रहे होंगे मजेदार तरीके से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आरएचएस को हल करेंगे। आरएचएस में क्या कहा गया, एम प्लस एन प्लस वन में पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ से निकालेंगे ए एम प्लस एन प्लस वन में पर। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन, ये सारा हो गया एन। ठीक है, तो एन माइनस वन, तो एन का रखेंगे एन प्लस वन माइनस का वन इंटू डी, डी का मान। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और कितने आसान तरीके से हम लोग इसे बना भी पा रहे हैं, कहीं से कोई ओल झोल भी नहीं है, इसको इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ए का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे, तो वही क्या रखेंगे, एम डी माइनस का टू एन डी, टू एन डी, और जब इसको गुना कीजिएगा तो ये प्लस का एम डी, और ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, और प्लस का एन डी आ जाएगा ना। हाँ, ND। ये सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे टू भी होता। ठीक है, दो ही कॉमन लिए है ना, यहाँ से दो कॉमन किए ना दोस्तों, तो यहाँ से दो दो ना चार, टू एम डी हो जाएगा माइनस का एन डी। अब सही है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये प्लस में एम डी और एम डी इधर है, दोनों प्लस में, तो टू एम डी हो जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में, घट के यहाँ से माइनस का एन डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ये सेम का सेम कंडीशन निकल के यहाँ पे आया है। देखेंगे टू एम डी, अब देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, जो टू एम डी अब माइनस का एन डी, टू एम डी माइनस का एन डी निकल के आया है ना दोस्तों। और प्रश्न में कहा गया ये जो है इसका दो गुना है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एम प्लस एन प्लस वन भी लिख सकते हैं, और इसका ये दो गुना है, तो यहाँ से हम लोगों का साबित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी
ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में अच्छे तरीके से प्रॉपर में सीख गए होंगे। आज के बाद यहाँ तक आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को अभी सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कहा गया है यदि टी एन किसी एपी का एनवा पद है इस प्रकार कि T4/T7 इस तरह से दिया गया है T4/T7, ठीक है दोस्तों। हमने ये दिया था ना, अभी इसमें टी दे दिया, कोई बात नहीं, बट्टे 2/3 है, तो हमें ज्ञात करना है T8/T9 इसका मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, आसान तरीके से ऐसे प्रश्नों को भी करने के बारे में सिखाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग सीखते हैं कैसे करना है। हमने बताया ना, इसमें मान लेंगे, माना कि प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्रों, प्रथम पद ए तथा सार्वंतर जी है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। अब हमें दिया गया है उसको लिख रहे हैं, दिया क्या गया है T4/T7, T4/T7 का मान क्या दिया गया है 2/3 दोस्तों, ठीक है। अब हल करते हैं। T4 यानी कि आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस का 3d और T7 यानी कि a प्लस का 6d, ठीक है दोस्तों, ये आप सभी जानते होंगे। अब यहाँ से 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों, 2 से इसको 3 से गुना कीजिएगा तो ये 3a प्लस का 9d हो जाएगा। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2a प्लस का 12d हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब यहाँ से इस 2a को इधर लेके आ जाएंगे तो 3a माइनस का 2a इक्वल टू 12d और ये इधर आएगा तो माइनस का 9d। अब यहाँ से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3d निकल के आ गया, a का वैल्यू क्या निकल के आ गया दोस्तों 3d निकल के आ गया। देखिए कैसे हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं, ठीक है मित्रों। अब हम जो हमें निकालने के लिए कहा गया उसको निकालेंगे, जैसे क्या निकालेंगे T8/T9 निकालने के लिए कहा गया। अब T8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस का 7d और T9 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस का 8d, ठीक है दोस्तों। अब a का वैल्यू यहाँ से देखेंगे आप लोग क्या निकल के आया 3d, तो यहाँ से रखेंगे 3d प्लस का 7d और नीचे में क्या रखेंगे 3d प्लस का 8d। अब ये जुट जाएगा दोस्तों तो ये यानी कि 10d और यहाँ से क्या हो जाएगा 11d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10/11 इसका मान निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे 24 नंबर को अच्छे तरीके से कैसे अपने एग्जाम के अंदर आप लोग बनाइएगा इसे करने के बारे में, ठीक है। इसका नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को अभी हम सिखाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, एक बार अच्छे से प्रॉपर वे में सीख लीजिए। चलिए ये रहा 25 नंबर, कहा गया है 3 अंकों वाली सभी इसमें 2 बार सभी, ठीक है। एक बार इसको हटा देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है की संख्या कितनी है। अब हमें कहा गया है 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है दोस्तों निकालने के लिए जो 5 से विभाज्य है। अब सबसे पहले तो 3 अंकों वाली संख्या के बारे में आपको समझना होगा। 3 अंकों वाली अगर संख्या का बात करेंगे दोस्तों, जो जिसमें 3 अंक हो, अंक कितने होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक जितने भी संख्या है लेटर है वो हमारे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी अंक है वो क्या हो जाएंगे हमारे, ये 0 से लेके 0 1 2 3 4 ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 अंक कहा गया था कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से स्टार्ट होता है दोस्तों, और ये कहाँ पे खत्म होता है 999 तक। अब इसमें हमें बताना है जो जिसमें 5 से भाग लग जाए लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितनी संख्या है इन दोनों से, यानी 100 और 999 के बीच, ठीक है। 100 से, तो यहाँ से देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे इसे प्रश्नों को हल करते हैं। 5 से विभाज्य, ठीक है ना, देखेंगे 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य
3 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या। 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या क्या सब होगा दोस्तों? अगर 5 से विभाज्य का बात करेंगे तो 100 से स्टार्ट करते हैं और 999 के बीच में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे अगर आप बात करें तो इसमें भी 5 से भाग लगता है, तो प्रथम पहली संख्या तो यही हो जाएगा 100 ही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा 105, फिर जो तीसरा क्या हो जाएगा 110। इस तरह से चलते चला जाएगा और लास्ट में बात करेंगे 999 है, तो 999 में आप 5 से भाग देकर भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कौन सा होगा लास्ट वाली संख्या, ऐसे 5 से भाग देंगे तो ये एक मत में जाएगा 5, फिर 4 आएगा 9, 5 9 45, 4 9 5 9 45, यानी कि 4 शेष आ रहा है दोस्तों। तो इस शेष को जब घटा लीजिएगा 999 में से शेष घटेगा, यानी 995 जो होगा वो लास्ट होगा 3 अंकों वाली संख्या 5 से विभाज्य वाली। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 995। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ से प्रथम पद हम लोग का ए क्या हो जाएगा 100, डी का मान मेरे पैर तो 5 से विभाज्य तो 5 ही हो जाएगा। हमें ए एन बराबर क्या दिया गया है, लास्ट टर्म कितना एन वाला तो निकालना ही है ना, क्योंकि कितनी संख्या है वो भी निकालना है। एक तो एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या इसका नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी होगा। इस तरह से भी निकाल, प्लस का 1 भी करना होगा। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 995। अब ए देखिए क्या होता है, ए का मान यहाँ से 100 है, 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 5 बराबर 995। ठीक है मित्रों, 100 को इधर लेके आ जाएंगे, इधर बचेगा एन माइनस का 1 इंटू 5 और 995 में से 100 माइनस कर देंगे। अब 995 में से 100 माइनस जाएगा तो कितना निकल के आएगा, एन माइनस का 1 इंटू 5 इक्वल टू 895। तो एन माइनस का 1 बराबर में ये 5 इधर आएगा तो भाग चला जाएगा, तो 895 बटे का 5, तो 5 से काटेंगे, 5 का 5, 5 7 35, 5 9 45, 179। तो एन माइनस 1 बराबर 179, एन बराबर क्या निकल के आ जाएगा 179 प्लस का 1, तो एन बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 180 निकल के आ जाएगा। एक बार यहाँ तक देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में दोस्तों कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। अगर एक बार आप लोग ऐसे कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आप कह सकते हैं यहाँ से 5 से विभाज्य 3 अंक वाली कितनी संख्या है 180। तो यहाँ से लिख देते हैं, अतः 5 से विभाज्य 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों 180। आशा करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों आप सभी अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को भी अभी करेंगे और आपको अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया है हम लोगों को, जो देख सकते हैं 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब 3 अंकों वाली संख्या अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 100 से स्टार्ट होता है और 999 पे क्या होता है खत्म होता है। तो इसमें हम 100 नहीं ले सकते हैं, अब क्योंकि 100 में तो 7 से भाग नहीं जा रहा है, इससे पहले 100 में 5 से भाग लग रहा था, इसीलिए हम लोगों ने 100 लिया था। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, हल करते हैं। हल 7 से क्या हो गया भाई, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या क्या सब हो जाएगा मित्रों। अब देखिए 100 में तो लगता नहीं है, तो 100 के बाद देखना होगा, तो 100 में से निकालिए, भाग देंगे 7 1 और 7 3 0 7 चौका 28,
यानी 2 शेष आ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन 2 जब इसमें से माइनस कर दीजिएगा 100 में से, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 2 माइनस करने पे 98 आ जाएगा। लेकिन ये 98 2 अंकों की संख्या होता है, हमें 3 अंकों की संख्या कहा गया है। तो 2 तो फाजिल इसमें है ही ना, तो और क्या इसमें ऐड करेंगे, ये कट जाएगा तो 5 और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 105 यानी कि पहली संख्या क्या हो जाएगा 105, फिर इसमें 107 जोड़ते जाइएगा 12, फिर 119, इस तरह से चलता चला जाएगा और लास्ट में जो संख्या आएगा उसे हम लोग निकालेंगे अभी, ठीक है दोस्तों। 999 से भाग देकर, 999 में 7 से भाग देकर, 7 से, 7 एक 7 2 9, 7 चौका 28, 1 9, 7 दूना 14, इसमें 5 ज़्यादा है तो घटाइएगा तो 994 आ जाएगा, 994 आ जाएगा मित्रों, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दोस्तों आप लोगों को समस्या नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और सीख पा रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। यहाँ से देखिए तो ए का मान क्या हो गया 105, जी का मान दिया ही है 7, और यहाँ से ए एन का भी मान हो गया कितना है, यहाँ से लास्ट टर्म जो है 994। अब यहाँ से इसका आप फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर में 994। अब ए का मान रखिएगा, ए का मान क्या है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7, क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ मक्खियाँ आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इस तरह से हो जाता है, कोई बात नहीं। डी डी का मान 7 इक्वल टू 994। अब यहाँ से दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, एन माइनस का 1 इस मल्टीप्लाई 7, 994 में से ये 105 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 994, 5 14 में से 5 गया तो कितना आएगा 9, ठीक है। 8 में से दीजिएगा 8, और यहाँ से भी 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 889 बटे का 7, तो एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 एक 7 कट जाएगा ये 7 से, 1 18, 7 दूना 14, 7 7 49, 127। तो एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 127 प्लस का 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 128। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी क्वेश्चन नंबर 26 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो अतः 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 128। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 26 तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसके नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ जो आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और आपको अच्छे से सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों किस तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के पार्ट में मित्रों इतना ही करते हैं, और अपने दोस्तों तक छोटे भाई बहनों तक जरूर ही इसे शेयर कीजिएगा। अगर क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए फिर इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हर एक सब्जेक्टों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाती है। चलिए धन्यवाद।